नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां तहसीलदार को छात्र छात्राओं ने दिया ज्ञापन, कहां पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार और कहां विरोध प्रदर्शन कर रैली निकालकर नगर परिषद के प्रति किया गया रोष व्यक्त। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जांजगीर चांपा पे नशे के कारोबार करने वाले के खिलाफ लगातार हो रही कड़ी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप आज जैजैपुर पुलिस ने 2 मामलों में 160 पाव देशी प्लेन शराब और तस्करों से 2 मोटरसाइकिल जब्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से सभी चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 2/2/2022 को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति बैठकर अवैध रूप से शराब का परिवहन कर बिक्री करने के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल टीम तैयार करके बिजली ऑफिस के पास जैजैपुर में घेराबंदी किया गया। जैजैपुर में घेराबंदी के पास 2 मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति बैठे हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों से कुल 160 पाव देसी प्लेन मदिरा शराब को जब्ती किया गया है, जिसमें से आरोपी दिलेश्वर सिंह दादूलाल सिदार निवासी कोटेतरा से 30 पाव एवं परदेश पलांगे तथा बुधराम पलांगे दोनों निवासी नंदेली से 50 पाव का देसी प्लेन मदिरा शराब जब्ती किया गया है। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अंबेडकर तिराहे से लेकर तहसील तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकालकर नगर परिषद के प्रति रोष व्यक्त किया एवं तहसीलदार मनीष जैन के द्वारा निवाड़ी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में रखरखाव में कमी एवं वार्ड क्रमांक 7 में बने मंगल भवन जो खंडहर की स्थिति में है, उसकी रंगाई पुताई एवं साफ सफाई में कमी नगर परिषद पृथ्वीपुर द्वारा जानबूझकर रखी जाती है। जो शासन की राशि का दुरुपयोग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सामाजिक कार्यों के लिए कार्यक्रम के लिए बनाया जाता है, लेकिन आज वो खंडहर में यहाँ पर बदल चुका है और वहाँ SC ST के लोग रहते हैं। इस हिसाब से वहाँ साफ सफाई नहीं की जाती है। आज पूरा भवन खंडहर बन चुका है। अगर उसे चंद दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी मानसिकता के खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और मंगल भवन के लिए हम 1 हफ्ते का समय देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर मंगल भवन में काम नहीं किया जाता है और समाज के हाथों में नहीं सौंपा जाता है सामाजिक कार्यों के लिए, लाखों रुपए में हमारे लोग शादियाँ करते हैं, शादी भवन में जाते हैं। वो इसलिए बनाया जाता है, वो समाज के लिए बनाया जाता है। उन्हीं के साथ हम जय भारत मांग करते हैं। आज जो ज्ञापन हम लोग बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण सभी एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है, जो कि 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग माल्यार्पण करने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर जब गए तो वहाँ पे देखा कि वहाँ उनका रंग उड़ा हुआ है और पुताई भी नहीं हुई है, कई सालों से सफाई नहीं हुई है वहाँ पे। तो तत्काल में हम लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद को अवगत कराया, लेकिन वो रंगाई और पुताई नहीं कराई गई है, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। साथ में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वार्ड नंबर 7 में स्थित मंगल भवन को लेकर भी हम। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र बमोरी के अंतर्गत आने वाली बीट सेनकुआ एवं भगदेई के जंगल में 2 व्यक्तियों पर भालू का जानलेवा हमला। भगदेई और सेनकुआ के पहाड़ी पर जलाऊ लकड़ी बीनने गए राजू रजक एवं राम बाबू रजक पर भालू ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए दोनों चिल्लाए। जंगल में और भी लोग लकड़ी बीन रहे थे। दोनों की आवाज सुन भागे और भालू को जैसे तैसे भगाया। वहीं भालू के हमले में घायल हुए दोनों युवकों को परिजन बरेली सिविल अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भोपाल रेफर कर दिया गया। ये कितने बजे लेके आए थे आपके पास? ये अभी 3 बजे लेके आए हमारे पास। क्या हुआ इन लोगों का? उनको भालू ने काट लिया है। जंगल में लकड़ी लेने गए यहाँ पे। तो क्या ट्रीटमेंट दिया? उनका भी इलाज कर दिया, प्राइवेट ट्रीटमेंट कर दिया है, टीटी वगैरह लगा दिया है। यही इलाज हो जाएगा क्या? भोपाल भेजेंगे? नहीं, इसको बाहर रेफर कर रहे हैं भोपाल। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? सब जानवर में हमला करा रीछ। आप जंगल का लिए गए? लकड़ी का क्या हुई है भालू द्वारा हमले की? मैं बमोरी रेंज में हूँ और बीट घाट फेरीजेपुरा और डबल चार्ज में बीट भगदई। तो ये सुबह 10-12 बजे ये 2 लोग भगदई के लकड़ी बीनने गए थे जंगल में और वहाँ से फिर लगभग 12 बजे के दरमियान वहाँ से खबर मिली कि 2 लोगों को
जो है जंगली जानवर द्वारा घायल कर दिया गया। तो उनको हम मौके पहुँच कर पठार पे से उतार के नीचे लाए रोड से। 108 को हमने फ़ोन लगाया और उनको हम लेकर बड़ी अस्पताल इलाज कराने लाए। किस जंगली जानवर ने हमला करा, ये पुष्टि हो पाई? ये उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि भालू था, 2 भालू थे। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर तहसील शुजालपुर ग्राम जामनेर में ये ऐसा मां महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है जो कि एक छोटे टीले पर रखा है, जिसे देखने आते हैं आसपास के ग्रामीण। कहा जाता है कि पूर्वजों का ऐसा मानना है कि बिना नींव का मंदिर एक छोटे से टीले पर जो टिका है वो किसी राक्षस द्वारा उड़ाकर ले जाया जा रहा था। तभी जमदग्नि ऋषि तप द्वारा उतारा गया। ये भूमि एक तीर्थ भूमि है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर की जमीन पर जहाँ कहीं भी खुदाई की जाती है तो यहाँ अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ निकलती हैं और अनेकों प्रकार के अवशेष भी निकलते हैं। मेले का वर्णन प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी मेले का आयोजन रखा गया और पूरे नगरवासी धूमधाम से मेले का आयोजन करते हैं। लोगों की भावना मंदिर के लिए तो बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये मंदिर हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये मंदिर बिना नींव का एक टीले पे रखा हुआ था। उसका सत्यापन करने के लिए जब यहाँ पे इससे अपने जो खुदाई हुई, किसके द्वारा, ये अपने पर्यटन विभाग के द्वारा खुदाई हुई, तो उससे ये मालूम पड़ा कि ये पत्थर, ये नींव बिल्कुल बिना नींव का पत्थर है, एक टीले पे रखा हुआ था। उससे आज भी जो है उससे सब लोगों ने देखा उसको, और उसके हजारों लोग साक्षी हैं कि ये बिल्कुल वास्तव में एक टीले पे रखा हुआ मंदिर था। और पूर्ण रूप से जो है ये मंदिर को जो है किसी राक्षस के द्वारा उड़ा के ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ उतरा है। और ये विशेष रूप से तीर्थ भूमि है, जमदग्नेश्वर ऋषि की जो है तपस्या भूमि है ये, और हमेशा धार्मिक जहाँ भी इसकी अतिशय क्षेत्र है और भगवान आदिनाथ का भी एक विशेष और चमत्कारी स्थान है, जिसको जैन समाज के भगवान आदिनाथ को मानने वाले सभी जैन बंधु दूर दूर से आते हैं। और भगवान आदिनाथ का यहाँ प्राचीन मंदिर है, उसको तीर्थ के स्थान के रूप में जामनेर को जाना जाता है। और जामनेर एक गांव क्या, जामनेर गाँव में इसमें अनेक मंदिर हैं, जिसमें 12 हनुमान मंदिर भी है जामनेर में, और भगवान कृष्ण का मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये तो एक जामनेर धाम है, नगर की बजाय इसको आप जामनेर धाम कह सकते हो। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। काला पीपल के अरनिया कला में 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के तहसीलदार को छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने मांग की है कि 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसको सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से 1 से 2 माह आगे बढ़ाया जाए। छात्र अमन ने कहा कि इस वर्ष मात्र 4 महीने ही स्कूल खुला है, जिस कारण हमारे सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जिस कारण हमें परीक्षा देने में काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पर सभी 10th और 12th के छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार द्वारा के माध्यम से हमारा ज्ञापन देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी जो परीक्षा है, जो कि 17 फरवरी और 18 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारी जो परीक्षा है वो कम से कम 1 या 2 महीने आगे बढ़ाई जाए, ताकि हम छात्र सभी ठीक से सिलेबस कंप्लीट कर सकें और रिवीजन भी कर सकें, क्योंकि बिल्कुल भी तरीके से मतलब प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो हमारा विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारा स्कूल भी 4 महीने तक लगा है, सिर्फ 4 महीने, तो हमारा रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाया और ना ही सिलेबस कंप्लीट हो पाया। तो सभी मतलब शिक्षा मंत्री जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी एग्ज़ाम को 1 या 2 महीने जरूर आगे बढ़ाएं। अरनिया कला के 10th और 12th के छात्र छात्राओं ने, आसपास के छात्र छात्रा भी शामिल थे, 10th और 12th की परीक्षा 1 से 2 माह आगे बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और इसमें उन्होंने कोरोना महामारी एवं कोर्स पूरा न होने के चलते 1 से 2 माह परीक्षा आगे बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। हमने ज्ञापन प्राप्त किया है और वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूमाथ ग्राम अंतर्गत डका डिगरी अमानक नदी में अवैध रूप से लगाई गई लगभग 1.5 एकड़ भूमि में पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूभांग के अमानत नदी में पोस्ते की खेती की गई है।
सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर उक्त स्थान पर पहुंचकर लगभग 3 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर पोस्ते की खेती लगने की सूचना मिल रही है। लगातार अभियान चलाकर थाना क्षेत्र अंतर्गत लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि लगे पोस्ते की खेती को स्वयं नष्ट कर लें, नहीं तो पकड़े जाने के बाद चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पटेल कारखाने के पास का है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना रामगढ़ पुलिस ने पकड़ी शस्त्र बनाने की अवैध फैक्ट्री। पटेल कारखाने के पास चल रही थी अवैध फैक्ट्री। एसपी सिटी के निर्देशन में थानाध्यक्ष रामगढ़ हरवेंद्र मिश्रा ने पुलिस टीम संग की कार्यवाही। वहीं पुलिस टीम ने अमरपुत्र रामबक्स निवासी रविदास नगर सैली, थाना रामगढ़ मुगीस उद्दीन पुत्र अजीम उद्दीन निवासी हबीबीगंज, इन 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। ये प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां एसओ रामगढ़ ने एक सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा एक चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को इन्होंने पकड़ा है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम अमर और गुड्डू है। दोनों रामगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनके पास से लगभग 15 तमंचे 315 बोर बरामद हुए हैं। एक अनबना तमंचा बरामद हुआ है, 2 कारतूस बरामद हुआ। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और कुछ सुराग और हैं। इनसे संबद्ध व्यक्तियों के बारे में और जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही और बड़ा खुलासा होगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के डूब पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी संचन सिंह ने असहाय व गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि यदि मैं सत्ता में आती हूं तो हर समुदाय के लोगों का विकास होगा, पंचायत का समुचित विकास होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जनता मुझे सपोर्ट करेंगे। को देखते हुए असहाय लोगों के बीच कमल वितरित कर रही हूँ। यदि मैं सत्ता पे आती हूँ तो हर समुदाय के लोगों का विकास होगा, पंचायत समिति का विकास करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आम जनता मुझे पूरी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। संभल के सगरपुर तारनपुर विकासखंड पवासा के कायस्थान ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय लोगों के लिए अभी नहीं खोला जा रहा है। पूर्व प्रधान पर शौचालय चालू न होने पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। के पास से ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बनवाया गया था। शौचालय का स्थान बीच गांव में होने से लोगों को उम्मीद थी कि इससे खासकर महिलाओं व बच्चों को सुविधा होगी, उन्हें खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। लेकिन शौचालय के पुरुष व महिला दोनों ब्लॉक में ताला पड़ा रहता है। कौन से गांव के रहने वाले? लखनपुर। अच्छा, आप यहाँ के कौन है? यहाँ के पूर्व प्रधान के बेटे। अच्छा, पूर्व प्रधान के बेटे। यहाँ पे ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, कब से बंद है और कब से चालू? कम से समथिंग जब से नई प्रधानी आई, जब से शायद बंद ही है। अच्छा, चालू तो था ही पहले चालू था। अब उन्हें पता होगी, उन्होंने ताला लगा के डाल दिया है। किसने ताला डाला? उन्होंने डाला, सचिव ने कई दी है और प्रधान ने और ग्राम सेवक ने ताला लगाया है। ग्राम सेवक का क्या नाम? महेंद्र अशोक। कौन से गाँव के? लखनपुर के। अच्छा, इस गाँव के कौन है आप? प्रधान है सब। पूर्व प्रधान? नहीं, मौजूदा प्रधान। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो शौचालय बना हुआ है सामुदायिक शौचालय, ये ताला कब से लगा हुआ है, कब से बंद है? ये ऐसे मानो कि वोट पड़ने के बाद, ऐसे वोट पड़ने के बाद में दूसरे दिन ही ताला लग गया इसका, फिर ताला खुला नहीं। अच्छा, लोग शौचालय सोचने के लिए कहाँ जाते हैं? वो तो फिर जंगल ही जाते हैं। मतलब किसी अधिकारी से बात करी उनसे? हमने सर करी अधिकारी के बाद, वहाँ मान लो कोई वो मतलब वीडियो साहब भी करी है। अच्छा, किसी को पत्र दिया आपने, किसी को शिकायत पत्र? नहीं, ऐसा संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भारी पुलिस बल व बीएसएफ के जवान के साथ सक्रियता दिखाते हुए हाईवे से गुजरने वाले वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। सीओ बेजोई गोपाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक बेजोई विकास सक्सेना ने गांव-गांव जाकर कमजोर लोगों को विश्वास पत्र वितरण किए। सीओ ने बताया कि कमजोर लोगों को विश्वास पत्र वितरित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमजोर लोग हैं उनको कोई भी वोटिंग के लिए प्रभावित ना कर सके और ना ही कोई डरा धमका सके। अपनी इच्छा के थ्रू मतदान करें। अगर कोई दिक्कत हो तो पुलिस को सूचना दें, पुलिस तत्काल आपकी मदद करेगी। गांव है थाना अंतर्गत, तो उनके अंदर जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको एक भरोसा पत्र दिया गया है कि अगर उनको कोई धमकाता है
या उनको लालच देके उनके वोट को इधर उधर करता है या वोट नहीं डालने देता है। तो एक भरोसा पत्र प्रत्येक गाँव में इस तरह के लोगों को दिया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष, सीओ और कंट्रोल रूम व अन्य अधिकारियों के नंबर है, जिसमें वो अगर ऐसा उसके साथ होता है तो फ़ोन करके अवगत कराएगा। ये एसपी संभल सर के निर्देशानुसार कार्य किया गया है। सर वाहनों की भी चेकिंग की गई है? हाँ, ये एमसीसी का पालन कराने के लिए वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें स्कूटर है या पैसे वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।